नमोस्तु गुरुदेव। सुधा पाटनी भोपाल मध्य प्रदेश से अपनी शंका रखती हैं, आयु कर्म में तथा नाम व गोत्र कर्म में अनुभाग शक्ति को किस प्रकार से समझना चाहिए। आयु, नाम और गोत्र, ये जो तीनों प्रगतियां हैं वो आघातिया कर्म की हैं। और आघातिया कर्म की जो प्रगति होती हैं वो शुभ भी होती हैं और अशुभ भी होती है। जैसे आयु शुभ भी है और अशुभ भी है। तो जैसे नरक आयु अशुभ है तो वो अशुभ संबंधी अनुभाग हो गया, और जो शुभ है मनुष्य, त्रियंच और देव, वो शुभ संबंधी अनुभाग हो गया। शुभ में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं और अशुभ में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे शुभ है तो मनुष्य में शुभ तो है, पर कौन सा मनुष्य आयु वाला है, तो उसमें भी भोग भूमि का मनुष्य, वो कुभोग भूमि का मनुष्य, या फिर कर्म भूमि का मनुष्य, वो विदेश क्षेत्र का मनुष्य, भरत क्षेत्र का मनुष्य, इस प्रकार से वो मनुष्य आयु में भी उसका अनुभाग जो है क्या है, हीनाधिक वाला होने के कारण ऐसा अपन को समझना है। ठीक है ना। गोत्र में भी और नाम में भी ऐसा समझना है कि शुभ शरीर और अशुभ शरीर। शुभ शरीर में जैसे देवों का उत्कृष्ट शुभ शरीर आदि होता है, उससे फिर मनुष्यों का, फिर त्रियंशों का। तो इस प्रकार से शुभ अशुभ इसमें ऐसा शरीर संबंधी को लगाना, ये उनका अनुभाग है। और इसी प्रकार से गोत्र कर्म में भी तो उच्च गोत्र और नीच गोत्र है। जैसे नीच गोत्र जो है नरक और त्रियंश जो है वो नीच गोत्र के अनुभाग हो गया, और जो मनुष्य और देव हैं वो उच्च गोत्री हो गए, वो उस संबंधी अनुभाग हो गया। उसमें भी अपनी कैटेगरी संबंधी गोत्र लगाना है। जैसे देव में भी इंद्र है, सामान्य है, त्रायश्चिंसत है, लोकपाल है, वर्ज है, वेंतर है, ज्योतिष, भवनवासी, ये सब कैटेगरीज को लगाएंगे तो वो गोत्र भी निकल के आ जाएगा, वो अनुभाग भी निकल के आ जाएगा। यही ऐसा अनुभाग समझना है। नमोस्तु आचार्य श्री जी। शेषराज पाटनी इचलकरंजी महाराष्ट्र से अपनी शंका रखती हैं, भरत क्षेत्र और विदय क्षेत्र में क्या फ़र्क है। भरत क्षेत्र जहाँ पर षट काल का परिवर्तन होता है, जहाँ पर युगों का परिवर्तन होता रहता है, वो भरत क्षेत्र है। यहाँ पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा, पांचवा और छठवा, फिर छठवा के बाद छठवा, उस सर्पिणी और अवसर्पिणी का परिवर्तन होता रहता है, ये भरत क्षेत्र है। लेकिन जो विदेश क्षेत्र है वो ऐसा नहीं है। विदेश क्षेत्र तो जो हमारे यहाँ चौथा काल होता है, उसका जो आदि प्रारंभ का जो काल होता है, वैसा काल सदा शाश्वत वहाँ पर ऐसा काल होता है, वो विदेह क्षेत्र होता है। तो विदेह क्षेत्र में इस प्रकार का काल का परिवर्तन नहीं होता है। यही दोनों में अंतर लगाना। और विदेश क्षेत्रों की नगरियों में सदा ही मुनिराजों का सद्भाव, केवलियों का सद्भाव, और कभी कभी सभी नगरियों में तीर्थंकरों का भी सद्भाव प्राप्त होता रहता है। धर्म सदा बना रहता है, मिथ्यात्व जहाँ नहीं होता है, ऐसा विदेही क्षेत्र होता है। नमोस्तु आचार्य श्री जी। वैशाली जैन राउली अमरावती से अपना शंका रखती हैं, आजकल लोग जाप टाइप करके व्हाट्सएप पर भेजते हैं और उसमें लिखा रहता है कि इस मंत्र की चैन बनानी है, आगे भेजो तो आपका अच्छा होगा। तो क्या ऐसा करना उचित है? क्या इससे लाभ होता है? देखिए, मंत्र आदि जो हैं, हम हर किसी को ऐसे मंत्र नहीं दे सकते हैं, क्योंकि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्र सूट करता है और किसको सूट नहीं करता है, ये उसके अपने स्वभाव, राशि सब पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए मंत्र गुरु मुख से लिए जाते हैं, ध्यान रखना। गुरु के हस्त से लिया हुआ मंत्र और आशीर्वाद से लिया हुआ मंत्र ही कार्यकारी होता है। हाँ, एक कॉमन मंत्र होते हैं, जैसे नमोकार महामंत्र है, पंचपरमिष्टि मंत्र है। इन मंत्रों को सब जाप करें और सबको जाप कराओ, ये अच्छी बात है। लेकिन कभी ऐसा मत लिखना कि तुम इसको इतने लोगों को नहीं भेजा तो उसका बुरा हो जाएगा, तुम्हारा अहित हो जाएगा। ये दुख देना है, ये कष्ट देना है, संक्लेश परिणाम प्रकट करना है। आप ये कहें कि ये नमोकार महामंत्र है, जाप करें, जगत में शांति होगी, और आगे भी लोगों को फॉरवर्ड करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको कंडीशन लगा करके तुमने यदि नहीं भेजा तुम्हारा बुरा हो जाएगा, अहित हो जाएगा, ऐसा भाव रखने वाला व्यक्ति वो मंत्र की, धर्म की प्रभावना नहीं, अपितु लोगों को संक्लेश प्रणाम कराने की प्रभावना कर रहा है, जो कदापि उचित नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री जी। इंजीनियर पंकज पाटनी बारा राजस्थान से अपनी शंका रखते हैं, इंगिनी मरण समाधि व्रत किसे कहते हैं।
देखिए 3 प्रकार के मरण हैं, भक्त प्रत्याख्यान मरण, इंगिनी मरण और प्रायोगमन मरण। ये 3 प्रकार के मरण हैं, जहाँ स्वयं सेवा करना, दूसरों से भी सेवा कराना अपने मरण काल में, वो भक्त प्रत्याख्यान मरण हैं। जहाँ पर स्वयं सेवा करना पर दूसरों से नहीं कराना अंतिम समय में जीवन के, वो इंगिनी मरण है। और तीसरा है प्रायोगमन मरण, जहाँ पर ना स्वयं सेवा करना और न दूसरों से कराना, वो कहलाता है प्रायोगमन मरण। तो यहाँ इंगिनी मरण समझ में आ गया आपको, कि जहाँ अपने हाथ से सेवा कर सकते, मतलब अपना कमंडल लेके जाना, उठ करके अपना सामान ले लेना, अपना पैर हाथ दबा लेना, लेकिन दूसरों का सहयोग उसमें नहीं लेना जीवन के अंत तक मरण के समय, वो कहलाता है इंगिनी मरण। नमोस्तु आचार्य श्री जी। विकास कुमार जैन जगदलपुर छत्तीसगढ़ से अपनी शंका रखते हैं। आचार्य श्री जी, सूखी द्रव्य से पूजा कैसे कर सकते हैं? सूखी द्रव्य का मतलब क्या, पहले ये समझें। सूखी द्रव्य का मतलब बाज़ार से द्रव्य लेके आए और पूजा कर लेना, उसको पानी से नहीं धोना, साफ नहीं करना, शोधन नहीं करना, क्या ये सूखी द्रव्य है? अथवा आपने उसको साफ़ सुथरा कर लिया है और गीले छन्ने को सुखा करके, थोड़ा सा गीला छन्ना थोड़ा हल्का गीला है और उसमें उसको साफ़ भी कर लिया, तो इस प्रकार से द्रव्य तो शुद्ध हो गई। तो ऐसे पूजन तो कर सकते हैं कि कम से कम उसका पॉलिश है, उसकी गंदगी है, वो तो साफ़ किया जाए ना, तो उस तरफ से कर सकते हैं। लेकिन बाज़ार से लेके चावल लेके आए और चावल चढ़ा दिया, वो द्रव्य जो है वो अशुद्ध है। क्या आप ऐसा द्रव्य खा सकते हैं? हम भोजन बनाते हैं तो कितने बार चावल धोते हैं, कितने बार सामग्री धोते हैं, तब जाकर के उस भोजन को अपन ग्रहण करते हैं। लेकिन भगवान के लिए हम जब पूजा पाठ करना है तो क्या उस द्रव्य को धोना नहीं चाहिए, साफ़ नहीं करना चाहिए? आप स्वयं चिंतन करें। हमेशा द्रव्य को धो करके साफ करके ही सूखे द्रव्य से, मतलब उसको गीले पानी आदि से करेंगे तो गीला द्रव्य हो गया, और उसको आपने कुछ नहीं डाला पानी आदि तो वो सूखा हो गया। तो सूखा वैसा नहीं करना है, कम से कम गीला छन्ने से तो साफ करें, उससे भी आप पूजा कर सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री जी। पारस रुनवाल जालना महाराष्ट्र से अपनी शंका रखते हैं, क्या जीव की गति अंतिम विचारों पर आधारित होती है? अंत भला तो सब भला, ऐसा कहा जाता है। निश्चित ही यदि हमारा अंत अच्छा हुआ है तो अच्छा पर्याय हमको प्राप्त हो सकती है। यदि हमारा आयु कर्म का यदि बंध नहीं हुआ हो, जीवन के 8 अवकर्षण पड़ते हैं आयु के, उसमें यदि हमारा आयु का बंध नहीं हुआ हो और अंत में आयु का बंध होगा, तो हमारा जैसा आयु बंध होगा फिर ऐसी गति में जाना पड़ेगा। इसलिए अंतिम समय के विचार भी हमें अच्छे रखना चाहिए। अधिकांशतः अंतिम समय में आयु का बंध होता है, इसलिए हमें उस समय विचार बहुत अच्छे रखना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री जी। करण जैन भोपाल मध्य प्रदेश से अपनी शंका रखती हैं, हम बड़े ही भक्ति भाव से प्रतिमा जी विराजमान करते हैं, किसी कारणवश दर्शन करने नहीं जा पाते हैं, तो क्या इसमें कोई दोष लगता है? देखिए, एक होता है अपना स्वयं पर्सनल चैत्यालय घर का, और एक है सामाजिक मंदिर। सामाजिक मंदिर में यदि प्रतिमा आदि आपने दान दी है और वहाँ पर विराजमान की है तो आप जाएं तो अच्छी बात है, और वो किसी कारण नहीं जा पा रहे हैं तो इसमें आपका कोई दोष वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आपने घर में प्रतिमा आदि विराजमान की है और उसका आप अनादर करते हैं, अर्थात पूजा पाठ ना हो, दर्शन आदि ना हो और वहाँ पर मंत्रों का उच्चारण आदि ना हो, तो किसी न किसी प्रकार से वहाँ पर अवज्ञा और अनादर होगी। लेकिन यदि पंचायती मंदिर आदि में इस प्रकार से हम प्रतिमा आदि देते हैं तो वह जो है सामाजिक होती है और समाज के सभी लोग का आना जाना होता है, तो वहाँ पूजा पाठ होती रहती है। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।